नमस्कार, आरजेडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाई जुड़ जाइएगा, क्लास शुरू हो चुका है आपका और क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। भाई क्लास को सभी जगह पर शेयर कर दीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में, तंत्रिका तंत्र के बारे में आज पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत ही बेहतरीन क्लास होगी आपकी। तो पूरा क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा, अपने हैंड रिटन नोट्स भी तैयार करते हुए चलिएगा, हाथ से लिखते हुए चलिएगा अपने नोट्स, जिससे आप बार बार मल्टीपल टाइम इनका रिवीजन कर पाओ। ठीक है, बाहर से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने एक बार यहाँ से चीजें कवर अप कर ली तो। चलिए शुरू करते हैं फिर। ठीक है, शेयर कर दिया होगा उम्मीद करूंगा। चलिए देखिए, आज हम पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का काम क्या होता है, सबसे पहले देख लीजिए तंत्रिका तंत्र होता क्या है। तंत्रिका तंत्र की बात करें तो हमारे शरीर का एक कंट्रोल रूम है। हर चीज का कंट्रोल रूम होता है ना, होता है कि नहीं होता? बिल्कुल सर, हर चीज का हेडक्वार्टर होता है। पुलिस है, जैसे पुलिस का भी हेडक्वार्टर होता है, तो हमारे शरीर का भी हेडक्वार्टर है सर। हमारा जो तंत्रिका तंत्र क्या नर्वस सिस्टम एक हेडक्वार्टर की तरह कार्य करता है। कैसे कार्य करता है वो सभी डिटेल में समझाने वाला हूं। हमारे शरीर के अंदर और जो शरीर के जो बाहर जो भी एक्सटर्नल जो चेंजेस होते हैं, जो भी परिवर्तन होते हैं, उन सभी को फील कौन करवाता है, उन सभी पर कंट्रोल कौन करता है, उन सभी पर कंट्रोल करने वाले को ही बोल देते हैं तंत्रिका तंत्र। समझ आया? हमारे शरीर के अंदर और शरीर के बाहर जो भी एक्स्ट्रा जो परिवर्तन होते हैं, उन सभी परिवर्तनों को फील करवाने वाले तंत्र को कहते हैं तंत्रिका तंत्र। इसका काम है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। जैसे आपको यहाँ पर पिन चुभा तो आपके ब्रेन तक पहुंचा कि यहाँ पर किसी ने चुभा है मुझे, तो उसका जो संदेश ले जाने का लाने का काम करते हैं तंत्रिका तंत्र। ये तंत्रिका तंत्र को ध्यान, यहीं से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाता है। तो बॉडी का कंट्रोल रूम, कंट्रोल रूम ऑफ बॉडी क्या बोलते हैं इसको? कंट्रोल रूम ऑफ बॉडी। ठीक है, लिखिएगा कंट्रोल रूम ऑफ बॉडी किसे कहते हैं, क्वेश्चन यही बनेगा कंट्रोल रूम ऑफ बॉडी किसे कहते हैं। तो आपको बताना है तंत्रिका तंत्र को बताना है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र ही एक वो हेडक्वार्टर है जहां से सभी चीजों पर क्या किया जाता है, नियमन बनाया जाता है। यहां से सभी चीजों पर ध्यान रखा जाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपके जो ऑर्गन्स हैं हमारे शरीर के अंदर, जो भी ऑर्गन काम करें, उन सभी को जो भी संदेश देने का काम करता है कि कौन कैसे काम करेगा, कौन कितना मात्रा में काम करेगा, वो सभी काम आपके होते हैं बॉडी के अंदर। तो जो सिग्नल देता है उसका नाम क्या है? आपका तंत्रिका तंत्र। ये समझ में आया ना? तंत्रिका तंत्र समझ आया। सूचनाओं का आदान प्रदान इसी के द्वारा होता है। हमारे शरीर में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, इन पर नियंत्रण है आपके नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम के बारे में आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा। तो मैंने सबसे पहले एक चीज और देखिएगा, यहाँ पर मैं शुरू से पढ़ाता हुआ आ रहा हूं कि स्टडी जरूर पूछा जाएगा कि किस सिस्टम में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, उसके अध्ययन को क्या बोला जाता है। तो लिखिएगा यहाँ पर, इसके अंदर जो सेल पाई जाती हैं, इसके अंदर जो सेल पाई जाती हैं, उन सेल को, सेल का क्या है, क्या नाम है? सेल का नाम है न्यूरॉन। क्या? न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन। हिंदी में भी लिखूंगा थोड़ा सा जिससे आप समझ पाओ। न्यूरॉन, न्यूरॉन कोशिका, न्यूरॉन कोशिका। इसमें कौन सी कोशिका पाई जाती है? न्यूरॉन कोशिका पाई जाती है। नर्वस सिस्टम में जो कोशिका पाई जाती है उस कोशिका का नाम क्या है सर? वो है क्या? न्यूरॉन। ठीक है, नर्वस सिस्टम की जो कोशिका है वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन। अब कोशिका का नाम न्यूरॉन हो गया, ध्यान से सुनिएगा, कोशिका का नाम न्यूरॉन है तो ये क्या है? बेसिक। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। बेसिक यूनिट लिखिएगा, यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? जो आधारभूत इकाई बोले, आधारभूत इकाई किसे कहते हैं? जैसे एक मकान बनता है, मकान में एक ईंट होती है, एक के बाद एक ईंट जुड़ती है, दो ईंट जुड़ती है, तो इसी तरीके से वो मकान बन के तैयार होता है। तो यहाँ पर जो नर्वस सिस्टम में होते हैं न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स ही हेल्प करते हैं सूचनाओं को आदान प्रदान करने में। ठीक है, सूचनाओं के प्रसारण में यही हेल्प करते हैं, इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको बोलते हैं आधारभूत इकाई। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई या क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई भी इसी को कहते हैं, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। ठीक है, क्रियात्मक इसको बोल, आधारभूत हिंदी में लिख लीजिएगा, आधारभूत इकाई लिखिएगा, आधारभूत इकाई भी कहते हैं, आधारभूत इकाई। ठीक है, आधारभूत इकाई किसकी? तंत्रिका तंत्र की। किसकी? तंत्रिका तंत्र की। देखो मैं ज्यादा लैंग्वेज इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि देखिएगा, आप चीजों को अपने दिमाग में सेट करो, ज्यादा कॉपियां भरने से कुछ नहीं होगा, कॉपियां भरने से सफलता नहीं मिलेगी।
सफलता जब मिलेगी, अपने दिमाग को यूज करेंगे, दिलो दिमाग को क्लास में बैठेंगे तो ही चीजें संभव हो पाएंगी। ठीक है, दिलो दिमाग को खोल के बैठिए क्लास में, सभी चीजों को सीखना होगा, ऑब्जर्व करना होगा, तो ही चीजें बेहतर हो पाएंगी। ठीक है, समझ आया? तो यहाँ देखिएगा तंत्रिका तंत्र की जो कोशिका है वो कौन सी कोशिका है भाई? आपकी न्यूरॉन कोशिका। यही क्या है? जो बेसिक क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम की उसे कहते हैं न्यूरॉन। ठीक है, अब इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? यहाँ देखिएगा अध्ययन को क्या बोलते हैं, इसकी स्टडी को क्या बोला जाता है? यहाँ पर देखिएगा ये कोशिका है आपकी क्या? न्यूरॉन। तो यहीं पर न्यूरॉन से बन जाएगा न्यूरोलॉजी। क्या? न्यूरोलॉजी। क्या बनेगा भाई? न्यूरोलॉजी। इसे ऐसे हिंदी में लिखिएगा न्यूरोलॉजी। अध्ययन को क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी। क्या बोलते हैं सर? अध्ययन को बोलते हैं न्यूरोलॉजी। समझ आया? बार बार इसलिए रिपीट करता हूं क्योंकि आपके कानों तक चीजें पहुंचे। जब चीजें आपके कानों तक पहुंचेगी, देखो आपके कानों तक, जैसे मैं बोल रहा हूं अभी, तो आपके कानों तक चीजें सुनाई दे रही है। ये जो सिग्नल गया है, ये सिग्नल जाएंगे आपके ब्रेन तक। ब्रेन इनको मेमोराइज करेगा, याद करेगा। कब याद करेगा? जब बार बार इनको देखेगा, सुनेगा, तो ये आपके दिमाग में सेट फिट होंगी। क्योंकि जब तक आपके दिमाग देखेगा नहीं और ये सुनेंगे नहीं, तो कान तो कैसे सेट होगी? समझ आया ना? तो भाई क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या बोला जाता है? न्यूरोलॉजी। क्या बोलते हैं भाई? न्यूरोलॉजी के नाम से जानते हैं। सर एक क्वेश्चन ये भी बन गया था एक बार, इसकी खोज किसने की थी? खोज बताइएगा, खोज किसने की थी? न्यूरॉन की खोज किसने की थी? खोज बताइएगा। तो ये क्वेश्चन लिखिएगा यहाँ पर, रमन कजल नाम के वैज्ञानिक थे। नाम लिखिएगा रमन कजल। रमन कजल नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने खोज की थी किसकी? न्यूरॉन सेल की। न्यूरॉन सेल की खोज किसने की? तो रमन नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने न्यूरॉन सेल की खोज की थी। यहां तक चीजें क्लियर हुई। और सुनिएगा यहीं पर जो न्यूरॉन है आपकी, ध्यान सुनिएगा यहाँ पर, न्यूरॉन क्या है? लार्जेस्ट सेल। ठीक है, लार्जेस्ट सेल है। ठीक है, इन ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर के अंदर सबसे जो लंबी कोशिका है, सबसे लंबी कोशिका, हिंदी में लिखिएगा यहाँ पर लंबी कोशिका। दूसरा मार्कर यूज कर लेता हूं, एक बार लिखिएगा यहाँ पर, हिंदी में लिख लो, लार्जेस्ट को लो भाई, सबसे लंबी कोशिका लिखिएगा, सबसे लंबी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका, ये कैसी कोशिका है? सबसे लंबी कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी बताई थी मैंने? सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु कोशिका बताई थी। सबसे छोटी कोशिका बताई थी स्पर्म शुक्राणु। सबसे छोटी कोशिका बताई थी मैंने। हमारे शरीर के अंदर बात कर रहा हूं, मानव के शरीर के अंदर सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो वो है आपकी न्यूरॉन। याद करिएगा, सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन, सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु, सबसे छोटी कोशिका है आपका स्पर्म शुक्राणु। शुक्राणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक जी ने की थी। किसने? ल्यूवेनहॉक ने की थी। ये चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूं। यहां तक समझ आया? समझ आया। एक चीज और सुनिएगा, जो आपका जो न्यूरॉन है, जो न्यूरॉन सेल है, इसमें जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन बहुत कम होता है। क्या होता है? सेल डिवीजन की जो पावर होती है सबसे कम किस सेल में होती है? क्वेश्चन बनेगा कि जो कोशिका विभाजन की क्षमता, क्या? कोशिका विभाजन की क्षमता, पुनः विभाजन की क्षमता किस में सबसे कम होती है? तो होती है तंत्रिका कोशिका। कोशिका विभाजन की क्षमता कम होती है। लिखिएगा सेल डिवीजन पावर लॉ। कोशिका विभाजन की क्षमता कम होती है। ठीक है, क्षमता कम होती है। ठीक है, या फिर ना के बराबर होती है। ठीक है, या फिर ना के बराबर होती है। आपको पता है जब एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, लोग कोमा में पहुंच जाते हैं, तो आपका जो ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन भी काम नहीं करता, तो फिर कोमा में लोग पड़े रहते हैं, क्योंकि इनका डिवीजन करने में बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो लिखिएगा यहाँ पे, देखिएगा कि सबसे कम सेल डिवीजन किन कोशिकाओं में होता है, तो आप बताएंगे तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका में न्यूरॉन कोशिका। ठीक है, समझ आया? दूसरा क्वेश्चन है, देखिएगा कि सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर किसमें होती है? पुनर्उत्पादन, मतलब दोबारा से सबसे ज्यादा कौन सी कोशिका विभाजित होती है? ठीक है, अगर कोई कोशिका ज्यादा विभाजित होगी तो बताइए। लिखिएगा यहाँ पर सर्वाधिक जो विभाजन, लिखिएगा सर्वाधिक विभाजन, सर्वाधिक कोशिका विभाजन, लिखिए ऐसे लिखो, सर्वाधिक कोशिका विभाजन किसमें होता है? लिखिएगा सर्वाधिक जो कोशिका विभाजन होता है वो कौन सी सेल है? सेल का नाम है हेपेटिक सेल। क्या नाम बताया था मैंने? हेपेटिक सेल। ठीक है, सर्वाधिक जो सेल डिवीजन होता है, जो कोशिका विभाजन होता है, वो होता है हेपेटिक सेल। हेपेटिक सेल कहां पाई जाती है? लीवर में पाई जाती है। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, पहले क्लास कराई थी ना, तो ये कहां पर होती है? हेपेटिक सेल होती है आपकी लीवर में। लीवर बोले तो जिगर, जिगर बोले तो यकृत। समझ आया? तो ये सबसे, लीवर की बात करें तो सबसे बड़ा
क्या सबसे बड़ा लार्जेस्ट ये क्या है आपका इंटरनल ऑर्गन होता है आपका लीवर, जिसका वेट मैंने बताया था आपको कितना था, 1.5 से देखो 1.50 केजी से लेकर 1.7 केजी इसका वेट होता है। इसके बारे में पूरा डिटेल में बात कर चुका हूं डाइजेशन सिस्टम के बारे में, ठीक है, पाचन तंत्र में पूरा समझा दिया था। समझ आया यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं, अब मेन टॉपिक पर आते हैं। देखो मैं चीजें कनेक्ट करके क्यों पढ़ा रहा हूं आपको, एक चीज से दूसरी चीज क्यों बताई, क्योंकि देखिए आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, मेरा मेन मोटिव है आपके दिमाग में चीजों को फिट करना, क्योंकि आप वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके दिमाग में चीजें सेट होनी चाहिए, और जब ये जो सभी चीज साइंस पढ़ोगे तो एक से दूसरी चीज कनेक्टेड रहती है, तो आप जिस तरीके कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो बेहतर होगा, आप लंबे समय तक चीजों को जोड़ पाएंगे, याद रख पाएंगे अगर इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो, ठीक है। पिक्चराइज चीजों को बनाइए, याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है पिक्चराइज कराइए डिजिट फॉर्म में, जैसे मैं लिख रहा हूं ना ऐसी गंदा सा चित्र बना लिया करो, इसको छाप लिया करो और अपने दिमाग में सेट कर लिया करो, ठीक है। इस गंदे से जो डायग्राम वगैरह बनाऊंगा मैं अभी इसी तरीके से छाप लिया करो। समझ आया? तो न्यूरल सेल के बारे में सबको समझ में आया कि नहीं आया भाई, बताइए भाई, आया कि नहीं आया सबको समझ में? जो नर्वस सिस्टम है, इन नर्वस सिस्टम को कभी कभी एंडोक्राइन, ठीक है, एक नाम और मिल जाता है, कहीं कहीं एक नाम अगर मिलता है कहीं भिड़ जाता है तो लिख लीजिएगा एंडोक्राइन, एंडोक्राइन, ठीक है, नर्वस सिस्टम भी बोल देता है कभी कभी, एंडोक्राइन नर्वस सिस्टम के नाम से भी कहीं कहीं मिल सकता है। जो आपका नर्वस सिस्टम है इसको एंडोक्राइन नर्वस सिस्टम के नाम से भी कभी कभी मिल सकता है, आपको मिलता है तो थोड़ा भयभीत नहीं होना है और चीजों को देखते हुए समझते हुए आगे बढ़ते जाना है। क्लियर हुआ आपको न्यूरॉन के बारे में पूरा डिटेल? न्यूरॉन का काम क्या है सर, न्यूरॉन के काम के बारे में देख लीजिएगा। न्यूरॉन का काम होता है सूचनाओं का प्रसारण करना। क्या सूचनाओं का प्रसारण करना किसका काम होता है? न्यूरॉन का। न्यूरॉन के थ्रू ही सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ तो सभी इस पर जो कंट्रोल होता है न्यूरॉन ही हेल्प करता है। समझ आया? तो एक बार क्विक रिवीजन करिएगा जिससे चीजें सेट हो पाए, मेरे साथ बोलिएगा। यहाँ पर सबसे पहले जो तंत्रिका तंत्र के बारे में बात करेंगे, इसकी जो यूनिट है, ध्यान से सुनिएगा, जो तंत्र का तंत्र है, ध्यान सुनिएगा, जो तंत्र का तंत्र की जो आधारभूत इकाई है वो होती है न्यूरॉन। न्यूरॉन होती है क्या, क्या होती है? न्यूरॉन। और जिसके जो तंत्र का तंत्र है इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी के नाम से जानते हैं। तंत्रिका कोशिका की खोज की थी रमन कजल नाम के वैज्ञानिक ने। किसने की थी? रमन कजल नाम के वैज्ञानिक ने की थी। और जो तंत्रिका कोशिका है इसमें जो रीजनरेशन पावर है, दोबारा से विभाजन करने की शक्ति सबसे कम होती है किसके अंदर? आपकी तंत्रिका कोशिका के अंदर। तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका मैंने बताई शुक्राणु, सबसे बड़ी कोशिका मैंने क्या बताया था आपको? अंडाणु। समझ में आया? ओवम बताया था। यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम मुख्य रूप से बात कर लेते हैं इस तंत्रिका कोशिका के बारे में, पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा, छाप लीजिएगा, समझ छापना चाहो तो। अब मैं आपको पूरा पढ़ाता हूँ, आगे चीजें को बढ़ा देता हूँ, ठीक है। चलो बढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा नर्वस सिस्टम के बारे में देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे इसमें आपको ब्रेन पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान पूर्वक सभी अपने नोट्स बनाते जाएंगे और अपनी बेहतरी के लिए हर रोज नया कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। क्या? अपनी बेहतरी के लिए हर रोज कुछ नया नया जरूर सीखने की कोशिश करेंगे। जब तक आप नया नहीं सीखोगे तो भाई कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखिएगा, आपको नया सब कुछ सीखते हुए रहना है। अगर आप नया सीखना जिस दिन बंद कर दिया तो समझ जाना कि भाई कुछ नहीं रहा। तो नया सीखेगा, ट्राई करिएगा। देखो नर्वस सिस्टम है, इसको 3 पार्ट में लेकर के पढ़ते हैं, इनके टाइप्स बता ही देता हूं जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाए। तो नर्वस सिस्टम को 3 भागों में बांटा हुआ है, विभाजित किया हुआ है। ये 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं इनको समझ लीजिएगा। 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका CNS, देखिएगा सेंट्रल नर्वस, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा होता है आपका पेरिफेरल, हिंदी में भी लिख दूंगा, थोड़ा इंग्लिश में भी, इंग्लिश में लिख लो इनको, क्योंकि इंग्लिश में नहीं लिखोगे तो भाई दिक्कत आ जाएगी, इनको इंग्लिश में लिख लो। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ये है जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक है। यहाँ NS लिख देता हूँ, नर्वस सिस्टम। इनको है शॉर्ट फॉर्म में लिख लो यहाँ पर, इसको कहते हैं CNS, इसको बोले तो PNS
और इसको बोले तो ANS, ठीक है, ये हो गए। अब वैसे हिंदी में इनके नाम भी लिखा देता हूं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसको बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, लिखिएगा केंद्रीय, चलो दूसरा मार्कर यूज करते हैं, लिखिएगा इसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या बोलेंगे इसको? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इस वाले को क्या बोलेंगे? इसको पेरिफेरल, मतलब परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या बोलेंगे? बोलिएगा मेरे साथ, लिखते हुए चलिएगा, परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या बोलेंगे इसको? परिधीय तंत्रिका तंत्र। और आपका जो लास्ट है आपका, ये इसे बोलते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। लिखिएगा, नोट करिएगा, ठीक है, नोट करिएगा, नोट करते हुए जाइएगा सभी, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर इसको भी दो भागों में बांट देते हैं। यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हम? ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेन बोले तो दिमाग, दिमाग बोले तो मस्तिष्क के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और स्पाइनल कॉर्ड, क्या? स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर मेरु रज्जु के बारे में पढ़ेंगे। क्या? मेरु रज्जु, मेरु रज्जु के बारे में भी हम पूरा यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई। लिखते हुए नोट करते हुए जाएंगे, अच्छे तरीके से समझ में आ गया। और देखिएगा इसको भी दो भागों में बांटेंगे, लिख ही लो पहले। ये होता है क्रेनियल, ये जो दो पार्ट में बांटते हैं, एक होता है क्रेनियल नर्वस सिस्टम और एक होता है स्पाइनल, ठीक है, क्रेनियल और स्पाइनल। इसको भी दो भागों में बांट देते हैं। आगे की चीजें मैं सभी आपको समझाऊंगा। ये थोड़ा सा ओवरव्यू आपको समझ में आ जाए कि हम एक्चुअली पढ़ने क्या वाले हैं, तो वो चीज आपको समझ में आ जाएगा तो सबसे बेस्ट रहेगा। एक होता है, इसको भी दो भागों में बांट देंगे, इसको सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक। ये होता है सिंपैथिक, सिंपैथिक, और ये होता है पैरासिम्पैथिक। क्या होता है? पैरासिम्पैथिक, लिख लो, ठीक है। समझ आया क्या? ये भागों में मैंने डिवाइड कर दिया। नर्व सिस्टम को थोड़ा समझ लो एक बार। नर्वस सिस्टम को हम तीन भागों में विभाजित करके अध्ययन करेंगे, इसको पढ़ेंगे। तो देखिएगा, पहला जो पार्ट होता है वो होता है CNS। क्या? CNS, सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ये तीनों के बारे में पढ़ेंगे। जो आपका जो मेन है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका CNS। CNS में होता है, इसमें आपका जो ब्रेन होता है, सबसे मोस्ट चीज ये छुपा है जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूं, आप सुन पा रहे हो, कोई भी एक्टिविटीज हो रही है। ये है इसका हेड क्वार्टर का जो मालिक, ठीक है। तो ये है सबसे राजा, ये है इसकी, इसी के इंस्ट्रक्शन पर, इसी के निर्देशों पर सब कुछ होता है। इस ब्रेन के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, गर्दा मचा देंगे भाई अच्छे तरीके से, थोड़ा देखना, ठीक है। यहाँ पर क्रेनियल वाली जो नर्व आ गई, यहाँ पर स्पाइनल नर्व हो गया, ये दो भागों में, ये सिंपैथिक पैरासिम्पैथिक। ये चीजें आपको समझ में आया होगा, आया कि? इसको अनुकंपी परानुकंपी, ये सभी चीजें आपको डिटेल में मैं समझा दूंगा। यहां तक समझ में आया होगा। चलो बढ़ाते हैं फिर आगे चीजों को, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं हमारे, किसकी बात करेंगे? मैंने क्या बताया था अभी आपको, क्या पढ़ेंगे अब हम सबसे पहले जो तंत्रिका तंत्र की जो इकाई है न्यूरॉन, उसको पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारे ब्रेन को, CNS वाले पार्ट को शुरू करेंगे। और आपको सभी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं रहेगा। चलो देखिएगा, पूरा क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा भाई, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा और नोट करते हुए जाएगा। जो भी देख रहा है, सुन रहा है मुझे, तो वो क्या करेगा भाई? नोट करते हुए जरूर जाएगा। तो हेडिंग डालिएगा न्यूरॉन। क्या डालना? हेडिंग न्यूरॉन के बारे में पूरा डिटेल में पढ़िएगा। अगर आपको लिखना है तो इसी तरीके से लिख लो, न्यूरॉन, न्यूरॉन लिख लीजिएगा। लिखा आपने? इंग्लिश में भी लिख देता हूं, ठीक है। न्यूरॉन, न्यूरॉन, न्यूरॉन के बारे में आप पूरा डिटेल में समझाने वाला हूं, तो समझिएगा। न्यूरॉन की खोज किसने की थी? रमन कदल नाम के वैज्ञानिक ने न्यूरॉन की खोज की थी। जो तंत्रिका तंत्र की बेसिक इकाई है वो क्या है? आधारभूत इकाई भी आपका न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन का देखो, मैं लाइन चाहूं तो बहुत सारी लाइनें लिखा सकता हूं, लेकिन लाइनों को लिखाना मेरा मोटिव नहीं है। आपको वो चीज पहुंचाना जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है, वो चीज सिखाना मेरा मोटिव है। मेन उद्देश्य की अच्छी चीज सीखो, फालतू की कचरा सीखने से क्या मतलब भाई? खाना है तो बढ़िया मिठाई खाओ ना, बाद में ऐसे घास फूस खाने से क्या फायदा? हाँ, देखो पढ़ो तो फिर अच्छी चीज पढ़ो ना। तो जो बता रहा हूँ इसको तो दिमाग में बैठा लिया करो। इसकी खोज चलो लिख ही देता हूँ, दोबारा लिख देता हूँ। रमन कदल नाम का ये क्वेश्चन बन जाता है। खोज किसने की इसकी? देखो, खोज किसने की? रमन कदल नाम का वैज्ञानिक था, उसने इसकी खोज कर, दोबारा लिख देता हूँ,
ठीक है। रमन कजल नाम के विज्ञानी ने जो खोज की थी। ये क्या है, बेसिक यूनिट, इसको चलो लिख ही देता हूं। बेसिक यूनिट होती है ये, बेसिक यूनिट, ठीक है, किसकी, नर्वस सिस्टम की, एनएस की बेसिक यूनिट होती है, ठीक है। एनएस से डिनोट करेंगे हम यहाँ पर, समझ आया। अब देखो पूरा डिटेल में अब हम इसी के बारे में बात करेंगे, इसमें क्या क्या होता है। तो देखो अपना तो स्टाइल ये अलग है, अगर मैं चाहूं तो हजारों लाइन पे लाइन छोड़ता जाऊं, बार पे बार छोड़ता जाऊं, जिनको कि आप संभाल भी ना पाओ। अगर संभाल भी नहीं पाओगे तो फिर पढ़ाने का मतलब ही क्या है। फिर तो इतनी इतनी बड़ी किताबें लाइए, उनको पढ़िए, उनको रट्टा मारिए। हम पढ़ेंगे, डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, और उसी में से क्वेश्चनों को निकालते चलेंगे। तो एक डायग्राम बनाइएगा, गंदा बनाइएगा लेकिन बनाइएगा जरूर, बनाइएगा इस तरीके से, मेरी तरह बनाइएगा, सभी मेरी तरह ही बनाइएगा भाई, बनाइए सभी इसी तरीके से बनाओ, बनाओ भाई, बनाओ भाई, बनाओ बनाओ, हाँ बनाइए सभी। हाँ जी, बना लिया क्या, बनाओ क्यों नहीं, बनाइए, बनाओ बनाओ भाई, बनाओ सभी बनाओ, ठीक है। चलो इसको बना लो इस तरीके से, यहाँ बना लो, इसको बनाइएगा। ये क्या बनवा रहा हूं मैं आपको अभी, जो यहाँ भी ये बना रहा हूं, ये है आपका न्यूरॉन। न्यूरॉन का पूरा डायग्राम बना रहा हूं, समझा रहा हूं, समझेगा अच्छे तरीके से। ये जो न्यूरॉन है, ये पूरा क्या है, आपका न्यूरॉन है। ये क्या है, ये न्यूरॉन का आपको स्ट्रक्चर बना रहा हूं कि कैसे सूचनाओं को ग्रहण किया जाता है, कैसे छोड़ा जाता है, ये सभी चीजें आपको मैं समझाने वाला हूं। तो थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा, समझते जाइएगा। कोई भी सिग्नल आता है, कोई भी सिग्नल आता है, तो सिग्नल को जो रिसीव करते हैं, सिग्नल को रिसीव करते हैं, तो ये जो बाहर बाहर की जो स्ट्रक्चर निकल रही है ना, जो तंतु निकले हुए हैं, जो बाहर के जो तंतु निकले हुए हैं, जो संरचना बनी हुई है, तंतु वगैरह ये बाहर से निकले हुए हैं, ये काम क्या करते हैं, इनका काम है सूचनाओं को ग्रहण करना। क्या, जो भी सिग्नल आते हैं, सिग्नल को रिसीव करना। तो रिसीव करने का काम करते हैं ये। तो लिखिएगा, इनका नाम क्या है, इनका नाम है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स ऐसे लिख लीजिएगा, डेंड्राइट्स, ध्यान से देखो, डेंड्राइट्स, ठीक है। इंग्लिश में थोड़ा सा इसको एक नाम और आता है, ध्रुमिका। ध्रुमिका, ध्रुमिका नाम इसका और आता है, ध्रुमिका, ठीक है। देखिएगा, डेंड्राइट्स या ध्रुमिका बोलते हैं, ध्रुमिका, ठीक है, समझ आया। तो देखिएगा, इसका काम क्या है, रिसीव करना, किसको, सिग्नल रिसीव करना, सिग्नल को रिसीवर कर दो, ठीक है। सिग्नल को क्या करते हैं, ये रिसीव करने का काम करते हैं डेंड्राइट्स, पूरा समझाऊंगा। अब देखिएगा, यहाँ पर ये जो वाला पार्ट है, यहाँ देखिएगा, ये जो वाला पार्ट है सर, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, देखो इतना बड़ा सा दिखाई दे रहा है, तो ये शरीर हुआ किसी का, बॉडी, तो इसको बोलते हैं, इसको बोल देंगे सेल बॉडी। सेल बॉडी क्या बोलेंगे इसको, सेल बॉडी। सेल बॉडी बोले तो आपको सेल बॉडी से समझ में नहीं आया, नहीं आया तो इसको सोमा लिख लो। क्या बोलेंगे इसको, सोमा बोलेंगे, इसको बोलेंगे सोमा। सोमा मतलब से बोले तो सेल बॉडी, इसकी जो काय है इसको बोलते हैं सेल बॉडी को बोलते हैं, हिंदी में बोले तो सोमा। ध्यान पर सुनते जाइएगा। सोमा में क्या होता है, सोमा के बारे में सुनिएगा। यहाँ पर प्रोटीन और नेसेल्स कण पाए जाते हैं, प्रोटीन नेसेल्स कण, और यहाँ पर यहीं पर पाया जाता है आपका, क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। क्या पाया जाता है यहीं पर, न्यूक्लियस। क्या पाया जाता है यहीं पर, न्यूक्लियस या केंद्र। क्या पाया जाता है यहाँ पर, केंद्रक भी इसी के अंदर पाया जाता है। देखिएगा, जो सेल बॉडी है, सेल बॉडी के अंदर क्या पाया जाता है, सेल बॉडी का पूरा नाम क्या है, इसको सोमा के नाम से जानते हैं। इसमें क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। और इसमें क्या पाया जाता है, इसमें साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है। लिखिएगा, इसमें क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म। लिखिए, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य से लिख लो, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, इसको जो कोशिका का जो द्रव्य भी पाए। हिंदी में राइटिंग को मत देखिए बस भाई, राइटिंग को फोकस करेंगे तो आप नहीं सीख पाओगे, ठीक है। और जो भी इस क्लास को देख रहा है, हो सकता है कहीं कहीं थोड़ी वीकनेस हर इंसान की होती है, तो शब्द इधर उधर हो जाते हो, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा मेरी वीकनेस पर फोकस ना करके थोड़ा सा अच्छे में फोकस करिएगा, तो बेहतरीन आपके लिए चीजें निकल के आएंगी, ठीक है। चलो देखिएगा, यहाँ पर समझ में आया, इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। तो कहीं कहीं आपको इसी तरीके से एग्जाम पूछा जाता है, साइटोप्लाज्म। तो अभी तो कह रहा हूं कि इंग्लिश में ये लिख लिया करो, साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, इसी तरीके से वो दे देगा। तो कोई जो सोमा के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, इसके अंदर प्रोटीन निश्चल कण भी पाए जाते हैं। ये भी चीज समझ में आ गया आपको। यहाँ पर ये
बटन टाइप में होती है जिससे रिसीव किया जाता है। अब आगे की चीज देखिए सर, ये क्या निकल रहा है, ये जो बेलनाकार जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर सुनिएगा, जो बेलनाकार जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, जो रासायनिक जो आवेग होते हैं, जो रासायनिक जो सिग्नल्स होते हैं, तो उनको वो जो ट्रांसफर होते हैं वो यहाँ से धीरे धीरे जाते हैं। तो इसको समझिएगा अच्छे तरीके से, थोड़ा छोटा बना देता हूं, हाँ, जिससे थोड़ा सा और भी अच्छे तरीके से हो जाए। आपको देखिएगा ये हुआ, तो ये क्या है, आपको एक बेलनाकार संरचना के रूप में दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं एक्सोन। क्या नाम है इसका, इसका नाम लिखिएगा एक्सोन, एक्सोन लिखिएगा, एक्सोन हिंदी में लिखो, तो हिंदी में बोले तो तंत्रिकाक्ष, क्या बोलेंगे इसको, तंत्रिकाक्ष लिखिएगा, तंत्रिकाक्ष इंग्लिश में जरूर लिखते हुए चलेंगे भाई, ये है तंत्रिकाक्ष, समझ आया। क्या है, ये जो बेलनाकार जो संरचना है इसको बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तो हजारों बना लो कि जो आपका जो सोमा वाला पार्ट है, सोमा वाले पार्ट से जो बेलना का जो संरचना निकलती है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सोन बोलते हैं। तो हजारों क्वेश्चन बन जाएंगे, बस समझ लो एक बार, हजारों क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर, समझ लो बस, ठीक है। देखो आगे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस तरीके से एक स्ट्रक्चर पाई जाती है। यहाँ देखो, यहाँ देखिएगा, पूरा फोकस बनाना है यहाँ पर, थोड़ा सा मार्कर चेंज करता हूँ, एक मिनट को मार्कर चेंज कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर, हाँ रेड से करता हूँ जिससे अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलो ये देखिएगा, ये क्या है सर, ये जो मैं सीट्स बना रहा हूं यहाँ पर, ये देखिएगा जो आपका एक्सोन है, ये क्या है, एक्सोन है। एक्सोन के ऊपर एक सीट्स पाई जाती हैं, जो सीट पाई जाती हैं इनको माइलिन सीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइलिन सीट, क्या माइलिन सीट पाई बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं सर, इनको माइलिन सीट के नाम से जाना जाता है। भाई समझ आया कि नहीं आया, इसको क्या बोलते हैं, माइलिन सीट बोलते हैं। और यहाँ पर इसमें क्या वसा पाया जाता है, इसमें क्या होता है, वसा, इसमें क्या होता है, वसा लिखिएगा, इसमें वसा होता है। और यहाँ पर क्या होता है, श्वान कोशिका, श्वान सेल बोलते हैं, या ग्लाइयल ग्लियल सेल, ग्लियल सेल बोलते हैं, ज्यादा आता है ग्लियल सेल, क्या ग्लियल सेल, जी लिख लीजिएगा, ग्लियल सेल। क्वेश्चन आएगा कि ग्लियल सेल कहां पाई जाती है, आपको बताना है माइलिन में। कहां पर, माइलिन सीट में क्या पाई जाती है, ग्लियल सेल पाई जाती है, वहां पर वसा भी पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है, वसा भी पाया जाता है। यहां तक चीजें क्लियर हुई, यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, बोलिएगा भाई, हुई ना, चलो अच्छी बात है। तो स्वान को इसका आएंगी। अब यहाँ पर जैसे सिग्नल आया, यहां से कोई सिग्नल इन्होंने रिसीव किया, यहां पर इसको डाल दिया, यहां पर जैसे ही तैरता हुआ, घूमता हुआ, फिरता हुआ आएगा और यहाँ इनके पास पहुंचेगा, तो जो भी इलेक्ट्रिक जो सिग्नल है आते हैं, जो सिग्नल आते हैं यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ पर आता है बेचारा, तैरते हुए जाता है, तो क्या होता है भाई, परेशान हो जाता है। क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो उसके अंदर ऊर्जा की कमी आ जाती है। तो यहाँ पर चार्जर लगा हुआ है, चार्जर कहाँ लगा हुआ है, देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये छोटू सा, इस भाग में लगा हुआ है चार्जर, इसमें लगा हुआ चार्जर। तो चार्जर को क्या बोलते हैं, रेनवियर नोड, ठीक है, रेनवियर नोड। क्या, या रेनवियर के नोड लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं यहाँ पर, रेनवियर के नोड इसमें लगे हुए होते हैं, ये आपको समझते हुए जाना है भाई, ठीक है। चलो समझ में आ गया। तो कौन सा नोड पाया जाता है यहाँ पर, रेनवियर के नोड पाए जाते हैं। इसका काम क्या है, चार्ज करने का काम है, ठीक है। रेनवियर के नोड का काम क्या है, चार्ज करने का काम है। समझ आया, आया कि नहीं आया, देखिएगा सबसे पहले देखिएगा, ये जो सीट पाई जाती है, इस सीट को बोलते हैं, ये है एक्सोन, ये तंत्रिकाक्ष की वो एक सीट पाई जाती है, उसे माइलिन बोलते हैं। क्या, माइलिन सीट बोलते हैं, जिसमें श्वान सेल या ग्लियल सेल पाई जाती है। क्या क्या पाई जाती है, श्वान सेल या ग्लियल सेल पाई जाती है, इसमें फैट भी होता है। यहां से जैसे ही कोई सिग्नल आता है, यहाँ पर जैसे कोई सिग्नल आएगा, एंट्री देगा, धीरे धीरे आएगा, तो उसकी ऊर्जा कभी कभी कम हो जाती है। जैसी ऊर्जा कम हो जाती है तो इसको दोबारा लिख लो ऐसे, ठीक है। यहाँ पर इसको रेनवियर, हिंदी में लिख लो, रेनवियर नोड, ऐसे ही आएगा, रेनवियर के नोड पाए जाते हैं। ये जो नोड क्या करते हैं, रात से रेनवियर, रात से बनेगा रिचार्ज, रात से बनेगा रिचार्ज। तो रेनवियर के नोड क्या करते हैं, सिग्नल को क्या करते हैं, सिग्नल को भाई रिचार्ज कर देते हैं। सिग्नल को रिचार्ज करने का काम कौन करते हैं भाई, यही क्वेश्चन बनेगा, तो बताएंगे भाई सिग्नल को रिचार्ज कौन करता है, तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, रेनवियर वाले जो नोड पाए जाते हैं, जो कि माइलिन सीट के बीच में जो छोटा सा छुटकू सा जो स्थान होता है, जो नोड होता है, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेनवियर के नोड बोलते हैं। ये भी आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब आगे बढ़ जाइएगा, आगे बढ़ जाइएगा, चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी, चलती रहेंगी। यहाँ पर आ जाते हैं, अब देखिए यहाँ पर भी एक नई कहानी रचने वाली है। इसी तरीके से क्या होगा, ये जो इस तरीके से यहाँ, ये जो यहाँ से लेकर के आया और यहाँ पर इनको छोड़ दिया, इलेक्ट्रिक वाला इनको लेके आया, तो इसको सिनेप्स बोलते हैं।
ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं सिनेप्स, लिखिएगा इस वाले पार्ट को बोलते हैं सिनेप्स, हिंदी में लिख लो, इस वाले पार्ट को बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में लिखो तो इंग्लिश में लिख लो, क्या इस वाले पार्ट को बोलते हैं सिनेप्स, ठीक है, सिनेप्स वाले पार्ट को बोलते हैं। अब यहाँ देखिएगा जो आपकी जो ये है एक्सोन, एक्सोन के जो लास्ट में एक्सोन जहां पर एंड होती है वहां पर एक क्या पाई जाती है, एक तरीके से गुहा की बात करें तो सिनेप्टिक विगर, जो आगे वाला ये जो पार्ट है यहाँ पर होता है, यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर नाम का एक द्रव भरा होता है, लिक्विड भरा होता है यहाँ पर देखिएगा। तो जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर देखिएगा, यहाँ ड्रॉ करता हूं आपको अच्छी तरीके से समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पाया जाता है न्यूरोट्रांसमीटर, क्या पाया जाता है समझ में, यहाँ पर लिखता हूं, एक मिनट, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर पाया जाता है न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर द्रव भरा होता है। कहां पर द्रव भरा होता है? सिनेप्स वाले भाग में न्यूरोट्रांसमीटर नाम का द्रव भरा रहता है, जो क्या करता है, जैसे सिग्नल आया तो सिग्नल इसमें बह के जाते, तैर के जाते हैं, यहां से आते जंप लगाते हैं और भाई दूसरे पहुंच जाते हैं। यहां पर इसी तरीके के एक जो एक्सोन जो ये है आपका न्यूरॉन, तो इसी तरीके से दूसरा न्यूरॉन यहाँ पाया जाएगा और ये इस तरीके इधर से भी होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं। अब ये यहाँ से इधर एंट्री होगी, क्या इनको यहाँ से इनको रिसीव कर ले जाएगा और ये इधर से इधर आ जाते हैं। समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया कि समझ है? सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे होता है? देखो यहाँ पर आपने पंच किया, यहाँ पर पंच करेंगे तो हमारे दिमाग तक सूचना जाती है, तो सबसे पहले तो सर न्यूरॉन के पास जाएगा, तो न्यूरॉन के पास जाएगा तो न्यूरॉन क्या बोलेगा, भाई कहां से आया है, कि सर किसी ने लगाया है मुझे, तो लगाया तो तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम क्या है सर, मैं तो इसको आगे भेजूंगा, इसकी शिकायत करूंगा, अगर आप गलत काम करोगे तो पुलिस आपको पकड़ेगी, दंड देगी कि नहीं देगी, सर देगी, तो आगे फिर कार्रवाई करेगा, कार्रवाई कौन करेगा, फिर आगे ब्रेन वगैरह कार्रवाई करेगा, जो कि हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर में सूचना भेजनी है, फिर बोलेगा कोई दिक्कत नहीं, लग गया तो लग गया, फिर इसको ठीक करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे समझने की कोशिश करेंगे आप। यहाँ पर देखिएगा ये है आपका, ये क्या है, अब न्यूरॉन का मैंने स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पर जो डायग्राम है यहाँ पर न्यूरॉन में जो ओवरील संरचना होती है, जो बाहर की ओर जो निकले हुए तंतु होते हैं उनको डेंड्राइट्स के नाम से जानते हैं, जो बाहर की ओर निकले हुए जो तंतु होते हैं उनको डेंड्राइट्स के नाम से जानते हैं, जो कि सिग्नल को रिसीव करने का काम करते हैं, सिग्नल को रिसीव करने का काम करते हैं। यहाँ पर ये जो बॉडी दिखाई दे रहा है इसको सेल बॉडी के नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं इसको सेल बॉडी के नाम से जानते हैं, इसी को हिंदी में बोले तो सोमा बोलते हैं। क्या इसमें प्रोटीन और नेसेल कण भी पाई जाती है, ये सुनिएगा, यहीं पर होता है आपका न्यूक्लियस केंद्रक पाया जाता है। यहाँ पर जैसे ही इन्होंने कोई भी सिग्नल को रिसीव किया, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही कोई भी सिग्नल आया यहाँ से इन्होंने एंट्री कर ली, यहाँ पर कोई भी आपने बोला, किसी ने आपको चुभा तो भाई यहाँ से सूचना आएगी कि किसी ने हमको चुभ लिया तो भाई इसमें अंदर आया, यहाँ पर भेजा, अब क्या होगा भाई, इसको तुरंत फास्ट पहुंचाओ। तो एक बात और बता दूं आपको, जो फास्टेस्ट ऑर्गन है देखिए हमारे शरीर में, सबसे जो तेजी से काम करने का काम करता है वो यही ऑर्गन करता है, क्या, जो तंत्र है ना वो आपका तंत्रिका तंत्र, समझिएगा, सबसे तेजी से काम करता है, 0.0 सेकंड हो जाए, कितनी सेकंड हो भाई साहब, ये काम हो जाता है, धड़ल्ले से काम हो जाता है। कैसे काम होते हैं? धड़ल्ले से काम होते हैं, क्योंकि इतना समय थोड़ी ना है कि क्या हुआ, तो ये सभी चीजें होंगी, समझो। तो यहाँ पर जैसे ही कोई आता है, यहाँ पर जैसे ही सिग्नल आता है तो सिग्नल यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आके जाएगा, यहाँ पर आगे जाएगा, ये एक्सोन वाला पार्ट है तंत्रिकाक्ष, क्या बोलेंगे इसको, ये जो तंत्रिकाक्ष वाला पार्ट है यहाँ पर आएगा, यहाँ से आगे जाएगा तो ये माइलिन शीट पाई जाएगी, ये सब वसा भी है, श्वान कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, श्वान कोशिकाएं या श्वान सेल बोलेगा या ग्लियल सेल, इस नाम को भी याद रखिए, ग्लियल सेल कहाँ पाई जाती है, माइलिन शीट पर पाई जाती है। तो रेनवियर के नोड भी पाए जाते हैं, रेनवियर के नोड पाए जाते, क्या पाए जाते हैं भाई, रेनवियर के नोड पाए जाते हैं। रेनवियर के नोड का काम क्या है, ये जो सिग्नल यहाँ से जो आया ना भगता हुआ, इसको चार्ज कर देते हैं। जो नोड का, रेनवियर के जो नोड का काम क्या है, सिग्नल को चार्ज करने का, समझ आया। तो सिग्नल को चार्ज कौन करता है, रेनवियर के नोड करते हैं। आगे जैसे ही सिग्नल मूव करता है, आगे सिग्नल जैसे ही मूव करता है तो आता है सिनेप्स वाले पार्ट में, कहां पर, सिनेप्स वाले पार्ट में जो आ जाता है सिग्नल अगर सिनेप्स वाले पार्ट में आता तो यहाँ पर भरा होता है न्यूरोट्रांसमीटर, क्या, न्यूरोट्रांसमीटर नाम का एक लिक्विड फ्लूइड भरा होता है, तो उसके द्वारा तैरते हुए आराम से दूसरे तक जंप मार के पकड़ लेते हैं और भाई सूचना अपने हेडक्वार्टर में भेज देते हैं। ठीक है, समझ आया। तो वो बाकी का काम है, हेडक्वार्टर में इनके साथ क्या होता है क्या नहीं होता है वो बाकी की चीजें। यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया मुझे बताइए। और क्या होता है, कभी कभी टल्ली हो जाते हैं ना, जो लोग ड्रिंकिंग वगैरह ज्यादा कर लेते हैं, उनको होश नहीं रहता,
होश नहीं रहता तो क्या यही सिस्टम फेल कर देगा। यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर है ना, इसी में खो जाते हैं। क्या होता है, जो दारू वगैरह वगैरह ज्यादा पी लेते हैं ना लोग, तो क्या होता है देखिएगा, दारू वगैरह जो जो लोग ज्यादा पी लेते हैं, तो मैं बताऊंगा अनुमति, जो सेरिबेलम वाला पार्ट है वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है अगर आप वाइन पीते हो तो। ठीक है, वो चीज भी आपको बाद में बताऊंगा। तो कल की क्लास में बता दें क्या दिक्कत है, समझेगा। यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर अगर दारू वारू पी लिया आपने और आपका मतलब शरीर का ढांचा ढंग से काम नहीं कर रहा, आप कुछ बोलना चाहते हो कुछ हो रहा है, आपकी मांसपेशियां तरीके से काम नहीं कर रही, तो यहाँ क्या होता है, यही होता है कि यहाँ से सिग्नल तो आता है, किसी ने आपको चाटा मारा तरीके से चाटा मारा, तो दारू वाले को क्या पता चला, थोड़ा सा धीरे जाएगा तो सिग्नल उसको पता चलेगा, थोड़ा सा यहाँ जाएगा, यहाँ पहुंचेगा तो उसमें ताकत ही नहीं है कि भाई इसको अंदर इधर फेंको, तो भाई वो दिमाग तक वो चीजें नहीं आती, तो उसे महसूस नहीं होता वो चीजें। तो जो शराब वगैरह जो भी लोग पीते हैं, तो उनका जो सिस्टम फेल हो जाता है, ये नर्वस सिस्टम, यहाँ से चीजें न्यूरोट्रांसमीटर्स हो गए जो सिग्नल नहीं पहुंच पाते, तो उन्हें फील नहीं होता। उनको कीचड़ में घुसेड़ दो, क्या उनको कीचड़ में घुसेड़ दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता कहाँ सो रहे, बड़े या तरीके से बेड पर सोते हैं वो लोग। ज्यादा लोग जो पी लेते हैं ना भाई, ज्यादा ड्रिंकिंग कर लेते तो क्या होता है, बढ़िया अच्छे तरीके से स्वर्ग में जन्नत में सोते हैं, उनको बढ़िया तरीके से नाली में ढकेल दिया जाता है और बढ़िया तरीके से मस्ती के साथ सोते हैं, सुबह उठते हैं कहाँ है क्या है, तो बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गया ना भाई, तो कम पिया करो, पिएंगे तो ज्यादा तो व्यवस्था खराब हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यही मुझे आज बताना था, और कल हम शुरू करेंगे आपके सीएनएस वाले पार्ट को। कितना टाइम हुआ, तो ऐसा करते भाई क्लास को ऑफ ही करेंगे, क्योंकि देखो थोड़ा सा आज बिजी हूं मैं, कल क्लास में पूरा करेंगे। तो कल कोशिश करेंगे, बहुत बड़ा क्लास होगा कल आपका, कम से कम 1 घंटे का 1.5 घंटे का कराऊंगा मैं, कम से कम कल 1.5 घंटे की क्लास होगी, कम से कम कल 1.5 घंटे की क्लास होगी। तो पूरा क्लास को आपको देखना है, कोशिश करूंगा आपका जो ब्रेन वाला पार्ट है, जो ब्रेन बताया था मैंने, उसको कंप्लीट करा पाऊं कल। ठीक है, और इसको छाप लीजिएगा, इसको दिमाग में छाप लो। ठीक है, और स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, चिल्ल मारते रहो। ठीक है, जिंदगी में तरक्की करो। समझ आया ना, चलो तो भाई चलो विदा लेते हैं, अब कल क्लास में मिलेंगे आपसे। तो वीडियो को शेयर कर दिया करो, अगर आपको अच्छा लगता हो तो क्लास को शेयर भी कर दिया करो, नहीं लगता तो रहने दिया करो। ठीक है, धन्यवाद।